रणवीर कार्तिक के पूरे परिवार को अपने घर पर बुलाता है और सीरत को पता नहीं होता है। रणवीर सीरत को आंखें बंद करके पूरे परिवार के सामने ले जाता है। जैसे ही हाथ हटाता है सीरत शॉक रह जाती है। उधर चौहान ऊपर से देख रहा होता है। चौहान कहता है यही तो चाहिए था मेरे को, अब मजा आएगा खेल में। आखिर चौहान कौन सी चाल चलने वाला है, जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कहानी आगे। सीरत कहती है मैं चाय बनाती हूँ, तो रणवीर कहता है सबसे पहले मिल तो ले। सीरत सबसे मिलती है पर कार्तिक को इग्नोर कर देती है। कैरो से कहती है चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। कैरो कहता है बाकी तो सब ठीक है, पर बॉक्सिंग कहाँ करती हो? तो सीरत कहती है उसके लिए दूसरा कमरा है। तभी वहाँ कार्तिक पहुँच जाता है। कैरो से कहता है तुम जाओ, दादी बुला रही हैं। कार्तिक सीरत से कहता है मुझे पता चल गया कि तुम क्यों परेशान रहती हो, क्यों मुझसे कटी कटी रहती हो। मुझे नानी ने सब बता दिया है। यह सुनकर और परेशान हो जाता है क्योंकि नानी ने कहा था तू कार्तिक से दूर भाग रही है क्योंकि तुझे कार्तिक से सबसे ज्यादा प्यार हो गया है। यही बात है ना छोरी, इसीलिए तू भाग रही है कार्तिक से। तूने समझने में देर कर दी, यह नानी ने कहा था। सीरत सोचती है कहीं नानी ने यही तो नहीं बता दिया। वह रोने लगती है। कार्तिक कहता है देखो आई एम सॉरी, लड़कियों के मामले में लड़के डफर होते हैं। नानी ने सब कुछ बता दिया है और यह जो ससुराल की छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। यह सुनकर सीरत की जान में जान आती है क्योंकि वह कुछ और समझ रही थी और कार्तिक ससुराल की प्रॉब्लम समझ रहा है। तभी वहाँ चौहान आ जाता है। कहता है सॉरी सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया। लगता है तुम दोनों के बीच कोई प्राइवेट बातें चल रही हैं। और यह कहकर हंसते हुए खड़ा हो जाता है। इधर कार्तिक कहता है चलो मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूँ। वह उसे गिफ्ट देता है। जिस दिन सीरत ने बॉक्सिंग जीता था वही फोटो बढ़िया से लेमिनेशन करवा के देता है। यह देखकर रणवीर कहता है मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। फिर वह उसे एक कप भी देता है जिसमें भी सीरत की बॉक्सिंग वाली फोटो होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। कार्तिक कहता है यहाँ सब कुछ मेरी पसंद का है, जैसे कि आप लोगों को किसी ने पहले से ही बता दिया हो कि हम लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं। तभी चौहान आता है। कहता है वह तेरी दोस्त है ना, उसे सब पता है तेरी पसंद नापसंद। तभी उसकी बहन कहती है मैंने भाभी से पूछा था कि क्या बनाए, उन्होंने ही बताया था। कार्तिक कहता है वैसे मैं सब चीज खा लेता हूँ जो भी मिल जाए। तो चौहान कहता है जो भी मिल जाए और पसंद का खाने में बहुत फर्क होता है ना सीरत। जैसे रणवीर और सीरत एक दूसरे से प्यार करते थे और मिल गए दोनों, और अगर यह दोनों ना मिलते तो सीरत की शादी हो जाती कार्तिक से और कार्तिक को खाने की तरह सीरत को भी स्वीकार करना पड़ता। वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीरत रणवीर के साथ बहुत खुश है। क्यों सीरत खुश है ना, तो रणवीर बात बदलने के लिए कार्तिक से कहता है हमें ना कल से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग देनी चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी चौहान बोलता है और कहता है चलो ठीक है, जो मेरे और तुम्हारे बीच पार्टनरशिप होते होते रह गई वह मेरे बेटे के साथ हो गई। लेकिन उस दिन जो हुआ था उसके लिए माफ़ी, और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे बेटे की शादी करवा ली, इसके लिए धन्यवाद। कार्तिक की माँ कहती है वह मेरी बेटी जैसी है और उसकी खुशी मेरी खुशी है। चौहान फिर उल्टा ही बोलता है। कहता है कमाल है ना, बहू बनते बनते बेटी बन गई। अगर रणवीर ना आया होता तो सीरत की शादी हो जाती कार्तिक से और वह अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती। वैसे मैं हैरान हूँ इस बात से कि सीरत ने रणवीर को कैसे बुला दिया और कैसे कार्तिक के लिए हाँ कर दी। चौहान ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है जिससे सभी को गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों आगे की कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।